हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टडी विद शेरी। पहले हमारे चैनल का नाम था इजी मी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब हमने इसको चेंज करके क्या किया, स्टडी विद शेरी। मेरा नाम है शेरी। तो आज हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन यानी टॉम का लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स पेयर पढ़ा था। जितने भी टाइप्स के पेयर होते हैं वो हमने उसमें स्टडी किया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। पहले उसमें हमने पढ़ा था पेयर, यानी जब दो लिंक का कॉम्बिनेशन होता है, दो लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उनको हम कहते हैं काइनेमेटिक पेयर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक चेन। तो जब हमने लिंक को मिलाया, जब दो लिंक को हमने कनेक्ट किया आपस में, तो वो बना काइनेमेटिक पेयर। लेकिन जब हम पेयर्स को कनेक्ट करेंगे, जब दो से ज्यादा लिंक्स को कनेक्ट करेंगे, तो वो होगा हमारा काइनेमेटिक चेन। इट इज द असेंबली ऑफ लिंक्स विच आर कनेक्टेड टू each other and performing a relative motion। रिलेटिव मोशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था क्या होता है। तो वो लिंक, वो असेंबली की दो से ज्यादा लिंक्स की, जिसमें सभी लिंक्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हों और एक रिलेटिव मोशन परफॉर्म कर रहे हो किसी मशीन में, तो उसको हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन। यानी अगर हमारा एक लिंक ये है, लिंक 1, सेकेंड लिंक हमारा लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, 1 2 3 4, ये हमारा लिंक है। और ये आपस में जब इंटरकनेक्टेड हो और एक रिलेटिव मोशन ये परफॉर्म करें, तो ये क्या होगा, हमारा एक काइनेमेटिक चेन। अब काइनेमेटिक चेन जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली तो होती है ओपन चेन, यानी ओपन कि वो ओपन है, उसमें या तो कोई भी चीज जब ओपन होती है तो उसमें हम कुछ चीज फिल कर सकते हैं या उसमें से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हमारा फर्स्ट लेते हैं हम ओपन चेन। ओपन चेन में क्या होगा, एक हमारा लिंक है, लिंक नंबर 1, ये लिंक 2 है, इधर लिंक 3 है, ये हमारे लिंक है 1 2 3। तो ये क्या है, इसमें जो लास्ट लिंक है वो फर्स्ट लिंक से कनेक्ट नहीं है। जब बॉडी कोई क्लोज होती है तो उसका जो एंड पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट जो होता है वो इनिशियल पॉइंट से कनेक्टेड होता है, तभी कोई बॉडी क्लोज हो सकती है। इसी तरह लिंक्स में क्या होगा, जब कोई लास्ट लिंक हमारा, जब एंड लिंक जो हमारा वो फर्स्ट लिंक से कनेक्ट होगा, तो वो जो लिंक होगा हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। तो यानी उसको हम क्लोज्ड चेन बोलेंगे। जब लास्ट लिंक फर्स्ट लिंक से कनेक्ट हो तो वो क्या होगा, हमारा क्लोज चेन। लेकिन यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम, ओपन चेन। अब जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल लिया, ये किसका एग्जांपल है, ओपन चेन का। इसमें क्या है, जो फर्स्ट लिंक है, लिंक नंबर 1 है, वो थर्ड से कनेक्ट नहीं है। अगर हम इसको यहां एक लिंक लें और फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट कर दें, तभी तो ये क्लोज्ड होगा, क्लोज चेन तभी तो बनेगा। लेकिन यहां पर हमारा क्या है, फर्स्ट लिंक थर्ड से कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या है हमारा ओपन चेन। द चेन इन विच the last link is not connected to first link। या वाइस वर्सा कि जब हमारा फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्ट नहीं है या लास्ट लिंक फर्स्ट लिंक से कनेक्ट नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, ओपन चेन। सेकंड है हमारा क्लोज चेन। क्लोज चेन में, ओपन चेन में क्या था, लास्ट लिंक फर्स्ट लिंक से कनेक्ट नहीं था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा लास्ट लिंक है वो फर्स्ट लिंक से कनेक्ट होगा, तभी वो हमारा एक क्लोज्ड फिगर बनेगा। यानी अगर हमारा ये एक लिंक हो गया, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, तो ये क्या हुआ, एक क्लोज्ड फिगर हमें दिख रहा है। यानी ये जो लिंक है वो क्लोज्ड है, जो चेन हमारी बनी है, 3 लिंक जो हमने यहां पर लिए हैं 1 2 3, वो क्लोज्ड फिगर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, द चेन in which the last link is connected to first one।
वो होगा हमारा क्लोज चेन, जिसमें लास्ट लिंक फर्स्ट लिंक से कनेक्ट होगा, वो होता है हमारा क्लोज चेन। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम मीन्स इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी लिंक्स की, वो किसी चेन की वो डिग्री जिसमें हम देखते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल हो रही है, वो नंबर ऑफ लिंक्स के जिसमें हमें पता चल रहा है कि कितनी लिंक है यहां पर जो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल हो रही हैं, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज द इनपुट पैरामीटर्स which are independently controlled and bring the mechanism to a useful engineering purpose। यानी वो इनपुट पैरामीटर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल हो रहे हैं किसी चेन के, किसी मैकेनिज्म के, जिससे कि वो मैकेनिज्म किस में बदल रहा है, किस में आ रहा है वो मैकेनिज्म एक यूजफुल इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी अगर आप मोटर बाइक का एग्जांपल लेते हैं, वो हमारी एक मशीन है, उसमें बहुत सारे लिंक्स, हजारों लिंक्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो अगर हम इसमें देखें कि एक्सीलेटर जो है, एक्सीलेटर एक लिंक है, वो हमारे कंट्रोल में है, क्लच है वो हमारे कंट्रोल में है, ब्रेक वो हमारे कंट्रोल में है, ये 3-4 चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं बस, ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर। अगर हम उसको राइड कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या चीज कंट्रोल कर रहे हैं, क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक, जो इजीली कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी मशीन हो, ऐसी मोटर बाइक हो कि जिसमें हमें एयर फ्यूल मिक्सचर को भी खुद कंट्रोल करना पड़े, स्पीड को भी हमें खुद कंट्रोल करना पड़े, कि हमने एक्सीलेटर दे दिया, अब हमें इस स्पीड को भी खुद ही कंट्रोल करना है, कि हमने एक्सीलेटर दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से हमारी जो एक्सीलरेशन चलेगा, लेकिन अब हमें इसमें क्या करना है, स्पीड को भी हम खुद कंट्रोल करें, एयर फ्यूल मिक्सचर को भी हम खुद कंट्रोल करें, एग्जॉस्ट जो साइलेंसर से जो एग्जॉस्ट आता है उसको भी हमें खुद कंट्रोल करना पड़े, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा हमें बाइक राइड करना। तो वो इनपुट पैरामीटर जो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल हो रहे हैं, जिनसे हमारी राइड या हमारा जो यूज है मशीन का वो इजी बन रहा है। तो किसी भी मशीन में हम जब हम मशीन बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कम से कम मिनिमम हमारे जो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल पैरामीटर्स है वो मिनिमम हो, जिससे हम उस मशीन को कंट्रोल इजीली कर सकें। तो वो होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब अगर हमें किसी मशीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करनी है कि इस मशीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, यानी इसमें कितने इंडिपेंडेंटली कंट्रोल पैरामीटर्स हैं, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 3n-1 माइनस 2j माइनस h। यहां पर F है हमारा, या हम F है हमारा यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, n है हमारा नंबर ऑफ लिंक्स, कि हमारी जो मशीन है उसमें नंबर ऑफ लिंक्स क्या है, j है हमारा नंबर ऑफ लोअर पेयर्स, और h है हमारा नंबर ऑफ हायर पेयर्स। अब अगर हमारे पास कोई 3 लिंक की मशीन है, जिसमें हमारे पास लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, 1 2 3, तो अगर हमें देखना है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू 3, n कितना है, नंबर ऑफ लिंक 3 माइनस 1, j लोअर पेयर कितने 3, हायर पेयर इसमें कोई भी नहीं है। हायर पेयर आपको लास्ट वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में से आप क्लिक करके देख सकते हैं हायर पेयर और लोअर पेयर क्या होते हैं। तो इसमें हमारे लोअर पेयर कितने हैं 3, हायर पेयर एक भी नहीं है, तो क्या होगा 3 इंटू 2, 3 माइनस 1 2 माइनस 6, तो क्या 6 माइनस 6 0।
यानी इस मशीन में इसमें हमारी जो हमने 3 लिंक को इंटरकनेक्ट किया है उसमें हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। उसमें कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल है, क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन चुका है। किसी भी लिंक को जब हम कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम 4 लिंक्स हमारे इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। अगर हमें उनसे एक रिलेटिव मोशन कराना है तो हमें मिनिमम 4 लिंक्स की जरूरत पड़ती है। 3 लिंक तक जब हम 3 लिंक को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें हमारा रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। अब देखते हैं अगर हम लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, 1 2 3 4, जब हम 4 लिंक्स का स्ट्रक्चर नहीं, जब हम 4 लिंक्स को कनेक्ट करते हैं यानी 4 लिंक्स की एक मशीन बनाते हैं तो हमारे पास हमें देखना है कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3n - 1 - 2j - h f इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ लिंक्स कितने, 4 - 1, लोअर पेयर 4 - h, हायर पेयर हमारे पास नहीं है, या तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं या हम 0 लिख सकते हैं। तो f इज इक्वल टू 3 - 1 इंटू 3 माइनस 2 4 8, f इज इक्वल टू 9 - 8, f इज इक्वल टू 1। यानी जब हमारे पास 4 लिंक्स इंटरकनेक्टेड हैं तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1। यानी एक ही इंडिपेंडेंट कंट्रोल पैरामीटर इसमें इनपुट होगा। यानी अगर मैं इस पे यहां से फोर्स लगाऊं, इस पे लोड लगाऊं, तो हमारा क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा कि इसमें 3 और 4 में इसकी जो ये इस तरीके से आ जाएगा। लिंक 1 सेम पोजीशन पर रहेगा, लिंक 2 यहां आ जाएगा, लिंक 3, लिंक 4 यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा। अगर हम इसी तरह 5 ले लेते हैं, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 लिंक हमारे पास है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी है। f इज इक्वल टू 3n - 1 - 2j h, f इज इक्वल टू 3। n कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ लिंक्स इस बार कितने लिए हमने, 5 लिए हैं, तो 5 - 1 - 2, लोअर पेयर 5 और हायर पेयर इसमें नहीं है, तो f इज इक्वल टू 3, 5 - 1 4 - 2 5 10, तो 3 4 12 -10, f इज इक्वल टू 2। यानी जब हम 5 लिंक्स को इंटरकनेक्ट करेंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। यानी अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, लिंक 2 से मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये अंदर की तरफ आ जाएगा, लिंक 2 हमारा अंदर आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। आपने देखा होगा जब हम 5 लिंक को हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, जब हम यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये वाला लिंक अंदर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ऊपर यहां सपोर्ट नहीं है तो ये लिंक अंदर चला जाएगा। ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, फोर्थ लिंक और थर्ड लिंक जो है हमारा, सेकंड और थर्ड अंदर आ जाएगा, फोर्थ हमारा बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो ये इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा अगर हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट लिंक मानकर चलते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, 2 है। अगर मैं एक फोर्स यहां से लगा दूं और एक सेकंड फोर्स यहां से लगाऊं, एक लिंक थर्ड पे अंदर की तरफ से फोर्स लगाऊं, लिंक 2 पे बाहर की तरफ से फोर्स लगाऊं, तो सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमने 4 लिंक वाले कॉम्बिनेशन में हमने एक हमारा इंडिपेंडेंट पैरामीटर था, इंडिपेंडेंट लिंक था हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थी। तो इसमें भी सेम वैसे ही ये वर्क करेगा। अगर मैं 2 इंडिपेंडेंट लिंक इसमें दूं या डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर इसमें मैं इसमें हमारी 2 हो तो ये सेम वैसे ही वर्क करेगा, इफेक्टिवली वर्क करेगा। इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।